हम कैसे निकालेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं का योग अगर आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे। मेरे भाई अभाज्य का अगर योग आता है ना एग्जाम में, तो वो ऐसे आता है। इससे पहले ये लिख लो, इससे पहले मतलब लिखना मतलब नोट्सों में इससे पहले लिखना, सबसे पहले ये लिखना। अगर आप, अरे मैं हटा ही देता हूँ नहीं तो तुम ना नोट्सों की खिचड़ी पका दोगे। मैं ये कह रहा हूं अगर प्राइम का आ जाए ना, प्राइम का नंबर्स, सम ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे डाल दीजिए, सम ऑफ प्राइम नंबर्स अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे बच्चों उस कंडीशन में। तो सम ऑफ प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन पहली बात तो कभी पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। देखिए प्रथम प्रथम 8 8 अभाज्य, इसमें प्राकृत नहीं लगाता, अभाज्य यानी प्राइम संख्याओं यानी नंबर्स का योग, योग यानी सम। सर ऐसे ही पूछेगा, हाँ दूसरा ही पूछ सकता है 50 से 80 तक की अभाज्य अभाज्य संख्याओं का योग यानी सम। बेटा कभी भी ऐसे पूछेगा कि यहां से यहां तक, कोई आपसे ये नहीं पूछ सकता कि भैया 50 से 1000 तक निकाल दो, नहीं। ऐसे ही पूछेगा जिसको आप निकाल सकते हो आराम से, अभाज्य देख सकते हो, प्राइम ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा जब भी पूछेगा। क्लियर बच्चों? चलो तो अभी फिलहाल 13,230 बच्चे देख रहे हैं। क्या और बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं? क्या ऐप में प्रॉब्लम आ रही? क्या नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है? क्या बच्चे पूरे? अब तक बच्चे अभी है, किसी का नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। अब जो जुड़ गए हैं वो जुड़े रहिए, बाकी बच्चे बाद में जुड़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर प्राइम नंबर्स का सम पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि 8 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ प्रथम। अब उसने अगर प्रथम बोला है तो आपको एकदम शुरुआत से देखना है, 2 3। इस सवाल का सॉल्यूशन बच्चों ऐसे करना होगा हमें। क्या सर ऐसे ही लिखकर ही करना होगा? जी हाँ, पहले आप पहली 8 अभाज्य ढूंढो, फिर उसके बाद बात करेंगे। क्या हो गई है 8? नहीं सर अभी 7 हुई हैं, तो अगली 19 हो गई। क्या 8 हो चुकी हैं? सबसे पहली याद रखना 2 होती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं कि 3 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 होता है 77। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का सही हो गया होगा 77। तो क्या सर इसका कोई और तरीका नहीं है जोड़ने का, कोई फॉर्मूला वगैरह जैसे आपने औरों का बताया? नहीं बेटा, प्राइम नंबर्स का अगर कभी भी सम आएगा तो वो ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। कोई भी गणितज्ञ, कोई भी मैथमेटिशियन अभी इसका जुगाड़ नहीं बता पाया है। बहुत सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि 50 से 80 तक की, अब हाँ तो रिफ्रेश कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 50 से 80 तक की अभाज्य संख्याएं, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहली क्या होगी? 53। सर 51 होगी पहली? नहीं, वो 3 से और 17 से कटती है बेटा, 51 है ना। आगे अगर मैं देखूं 55, नहीं बेटा, ऑड इवन पे तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभाज्य इवन हो ही नहीं सकता सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। तो अगली 57, नहीं जी, 57 3 से कटता है, 19 30 57। बेटा 59 हो सकती है? जी हाँ। 61 हो सकती है? जी हाँ। आगे आगे बेटा 67 हो सकती है? जी हाँ। आगे क्या हो सकती है? 71। 69 भी हो जाएगी सर, 3 से कट जाएगा बेटा, 69 चेक करो। 71 हो गया। उससे आगे 73, सर कहां तक करेंगे? 80 तक। और लास्ट 79। इन सबको जोड़ लो, ये आपका उत्तर होगा। 3 9 12 1 13, 13 7 20 21, 3 24 और 9 33। हासिल के 3 7 10 17 7 24 6 30 6 36 और 5 41 5 46। अगर मैंने जोड़ने में गलती नहीं की है तो ये आपका आंसर आएगा। तो अगर ऐसे सवाल आए, प्राइम का कोई भी सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे बच्चों। तो प्राइम का हमें कोई भी जुगाड़ नहीं पता। क्लियर हो चुका है बच्चों? आगे बढ़े। बहुत शानदार। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर आता हूं। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको क्या नेचुरल नंबर्स कहीं से भी जुड़वा ले, कैसे भी जुड़वा ले, बीच से जुड़वाए, शुरू से जुड़वाए, n+1/2 लगा के जोड़ देते हैं। बीच में से बोला हो तो 2 पार्टों में लगाते हैं। इतना कर दो पहले से लास्ट माइनस जो नहीं चाहिए, बताया था अच्छे से। ऐसे ही सम का एक बार फॉर्मूला याद करेंगे, इवन वाला फॉर्मूला कल क्या करवाया? n+1। और एक बेटा ऑड वाला फॉर्मूला, एक ऑड वाला फॉर्मूला था n²। क्लियर है सारा? कल का सब क्लियर है। अब आ जाते हैं स्क्वायर्स का या क्यूब्स का। बेटा वैसे तो स्क्वायर्स क्यूब्स का अब तक पिछले 5-7 सालों में नहीं पूछा गया है,
मैं फॉर सेफ्टी फिर भी करवा देता हूं, इन पे बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे क्योंकि रूल लगभग एक सा है, बस फॉर्मूला हमें पता हो। तो क्या सर इतने फॉर्मूले सीखेंगे? मैं कह रहा हूं एक एक सीख लो आप दोनों का तो भी काम हो जाएगा। एक स्क्वायर का सीख लो, एक क्यूब का, प्रथम से यानी एक से अगर पूछा जाए तो बेटा ध्यान से सुनना। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रथम फर्स्ट एन प्राकृत यानी नेचुरल संख्याओं यानी नंबर्स के वर्गों यानी स्क्वायर्स का योग यानी सम। बेटा आप सारे टर्म्स आप समझते होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूं पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों n प्लस वन। अब तक दो ब्रैकेट आ रहे थे n प्लस वन, यही आता था ना अब तक। एक चीज और ऐड हो जाएगी 2n प्लस वन, क्योंकि अब स्क्वायर्स निकाल रहे हैं तो एक कुछ तो काम एक्स्ट्रा हो। तो अब तीन चीजें हो गई हैं, एक n हो गया, एक n प्लस वन हो गया, एक 2n प्लस वन हो गया। इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो ये क्या माना जाता है? गुणा का निशान। क्लियर है ये बात? अपॉन में 6 होता है। सर 6 आएगा अपॉन में? जी हाँ, स्क्वायर्स का अगर करोगे तो अपॉन में 6 आएगा। बहुत बढ़िया। क्या ये 6 फिक्स है? जी बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अगर अब मैं देखूं बच्चों, अगर अब मैं देखूं कि अब इसको कैसे किया जाएगा, अब इसका क्या जुगाड़ है सर? अब मुझे देखो बेटा, कुछ नहीं करना। आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा मुश्किल है, एक बार एन प्लस वन 2n प्लस वन 2-4 बार बोल लो, क्योंकि ये तो शुरू का ही है, कल वाला ही। एन प्लस वन तो सम में भी था और सबका था वो भी था, यानी नेचुरल नंबर्स का सम था, उसमें भी इतना आता था। बस इसमें 2n प्लस वन ही तो ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं मल्टीप्लाई हुई है। और नीचे जो 2 होता था उसको 6 कर दिया है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। सर हम कभी कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाए, तो उसका भी जुगाड़ बताऊंगा बच्चों। तो कुल मिलाकर के अब पहले एक प्रयोग करके देख लेते हैं इस पे। जैसे अगर हमसे सवाल पूछे तो बेटा वो ऐसे पूछेगा, इसका सवाल स्क्वायर वाला ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है वैसे क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 3 गुना 3, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? जोड़ ही सकते हैं इसको, तो एक बड़ी बात तो है नहीं, ऐसे ही जोड़ लेंगे सर। फिर फॉर्मूले की क्या जरूरत? बेटा अगर 100 तक का स्क्वायर पूछ लिया, 10 तक का तो ठीक है, 100 तक का तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, और कर पाएंगे तो बेटा 100 तक संख्या ही जोड़ लो, वही बड़ी बात है। स्क्वायर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो अब इसका हम फॉर्मूला कैसे यूज करें, यूज करना सीखना बच्चों। तो n की वैल्यू क्या होगी कि क्या सारी लगातार संख्या है, तो n की वैल्यू होती है कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं। ये टोटल 10 ही तो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर हो रहे हैं, टोटल 10 ही तो है। तो बेटा 10 है तो मैं बस n की वैल्यू 10 मान लूंगा, जितने नंबर्स हैं वही n है, जितनी संख्या है वही n है, 10 हो गया। अब 10 प्लस 1 यानी 11, और सॉरी आगे गुणा का ही तो निशान है, आगे बेटा क्या होगा, 10 n की जगह रखूंगा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। बहुत शानदार है। अब अगर बेटा काटूं 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। अगर मैं देखूं तो बेटा इन तीनों की मेरे को गुणा करनी पड़ेगी। क्या सर, अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्या सर 6 से ये हमेशा कट जाएगा? बेटा स्क्वायर्स के जब सम कर रहे होगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये पूरा पूरा ना आए? सम तो हमेशा पूरा पूरा आएगा, कभी पॉइंट में तो आएगा नहीं। जब वही स्क्वायर्स का सम करोगे, कोई पॉइंट में तो सम कर नहीं रहे आप, पूरी पूरी संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हो, अब उनको जोड़ोगे तो पूरी पूरी संख्या आएगी। तो जब ये पूरी पूरी आएगी तो ये भी पूरा पूरा कटेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ना कटे, हमेशा कटेगा। नहीं कट रहा होगा तो आपकी गलती होगी कुछ, उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो 11 पंजे 55, 55 गुणा 7 385 बेटा ये इस सवाल का आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप प्रयोग करना सीख गया, इस फॉर्मूले को यूज करना आपको आ गया कि नहीं। 10 तक पूछा है, 10 तक का स्क्वायर, तो 10 गुणा 11 तो कल भी कर रहे थे। बस एक काम और करना, 10 का दुगुना 20 प्लस 1, 2n प्लस 1 है ना, 10 दूनी 20 प्लस 1। क्या लगाना आ गया? बस एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला आपको लगाना आया या नहीं आया? उम्मीद है आ गया होगा। आगे बढ़ सकता हूं बच्चों, ये बहुत ही सिंपल वे में चल रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैं और पूछूं आपसे तो आप बहुत आराम से इन सवालों के जवाब दे रहे होंगे। देखिए बेटा आगे आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो बच्चा हम कभी भूल जाएं, जैसे हमें एक फॉर्मूला हमने देखा, सर n प्लस 1 याद आ गया, आगे याद आया 2n प्लस 1, और हम भूल गए कि नीचे 6 है 3 है 2 है क्या है, और बच्चे लोग यहां पर एकदम 2 6 3। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फिर क्या करना होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कंफ्यूज हो जाओ
कि मुझे याद तो है, या तो 2 है या 6 है, फिर कैसे वो याद आएगा, वो बात सुन लीजिए। देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 संख्याओं का स्क्वायर करके देख लेंगे जिन्हें हम आराम से जोड़ सकते हैं। 9, 4 13 और 1 14। तो इनका 14 आया कि नहीं आया? तो अगर फॉर्मूला कुछ बढ़िया है, अगर हमें कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन, तो 2 है, 3 है, 6 है, तो बेटा उनको रख के देख लेना, जिससे भी 14 आएगा n का मान 3 रख के। n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। नीचे अगर कंफ्यूजन हो जाए, मान लो 6 है, मैंने 6 रखा पर मुझे याद नहीं आ रहा 3 है, 6 है, 2 है, मैं ये भूल रहा हूं, ऊपर की चीज मेरे को याद है, आप क्या सर सारा ही भूल रहे हैं, फिर तो बेटा कुछ भी जुगाड़ नहीं है। मैं तो एक छोटे कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं बेटा 21 कैसा है, वो बेटा इसलिए आया 10 दूनी 20 प्लस 1। अब भी सीख लेना, यहाँ 21 वाली बात पे पड़े हो भी। तो बेटा जैसे मुझे 3 तक का जोड़ना, 3 तक का स्क्वायर जोड़ूंगा 14 आएगा, तो इस फॉर्मूले में 14 आना चाहिए कि नहीं? तो नहीं आ रहा होगा तो मेरा फॉर्मूला गलत है, फिर मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो देखिए, तो n की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 यानी 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 6। 3 से 2 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, आ गया 14। अब मैं कहूंगा 6 बिल्कुल सही सोच रहा था मैं, अब मेरे को कोई शक नहीं होना चाहिए कि नीचे 6 था या कुछ और था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कभी भूल भी जाएं, कुछ कंफ्यूजन भी हो, तो ऐसे एक छोटी संख्या लेकर के चेक कर लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। 21 का बता दो बेटा, 21 का मैंने बताया तो है, देखो 21 का पूछ रहे हैं बच्चा, n बराबर 10 था पिछले में, 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11, और ये क्या है 2n, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21। मैंने बोल के भी बताया, मुझे पता है मेरे बच्चों को दिक्कत होगी यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के बच्चों और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें और देखें क्या, अगर मैं और क्वेश्चंस देखूं तो बच्चों आप भी बना लेंगे। अब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 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 20 का स्क्वायर। बेटा अगर ऐसा आ जाए सवाल, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? आप इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों? बहुत बढ़िया, सही है। 6 कैसे आया बेटा? वो 6 फॉर्मूले में, उसको याद कर लो। फिर ये तो वो वाली बात है, सर 3 प्लस 2 5 क्यों होता? अरे वो कर लो ना यार, याद कर लो, इतनी बात वो होता। दिमाग में रखो, n 20 है, टोटल संख्या है ना सारी 20, 20 n प्लस 1 21, 2n प्लस 1 तो 20 का दुगुना 2n 20 दूनी 40 प्लस 1 41 बटे 6। क्या बात समझ में आई आपको? फटाक से उत्तर आ जाएगा बेटा। ये काटू 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार, कटेगा जरूर, मैंने आपको बोल दिया, इसमें शक मत करना। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 1 0 10 वाली, ये हो गया आंसर। कितना बढ़िया है ना, बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है सर। चलिए आगे अगर मैं देखूं, अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब सवाल ऐसे आ रहा है आपको, घूमता हुआ, लुढ़कता हुआ, टूटता हुआ, इस तरीके से सवाल आके, और आप क्या आप कर पाओगे? एक बार देखिए और ये करके दिखाइए। आज बच्चों का डेटा खत्म हो गया लग रहा है, एप्लीकेशन ने ज्यादा तो नहीं चाटा बेटा, दिमाग नहीं डेटा। तो ये देख लेना, एप्लीकेशन ने, हमने कोशिश करी है कि कम ही खाए, जितना यूट्यूब पे खाता है उतना ही खाए। क्वालिटी अच्छी नहीं रही सर। बेटा क्वालिटी आप बढ़ाओ ना अपने हिसाब से, आपके पास नेट भरपूर मात्रा में, तो खूब क्वालिटी बढ़ा बढ़ा के देखो, खूब क्वालिटी। ऑटो पे मत चलाओ, फिर ऑटो तो ऑटो ही बेटा, कार में जाने का मजा ही अलग है कि नहीं है? खुद बताओ। तो कार बनाओ इसको, अगर आपके पास नेट पर्याप्त है, ऑटो में क्यों बैठ रहे हो? चलो अब अगर हम इस सवाल को देखें तो बेटा ये 2 4 6 8 और ये 40, तो ये स्क्वायर को अगर मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो कल जैसा सवाल नहीं है। मैंने क्या सिखाया था, जब एक एक छोड़ के हो, 2 का पहाड़ा हो, तो ये तो 2 का पहाड़ा है बेटा। कल भी तो बताया 6 12 18 24 ऐसी संख्याओं का अगर योग आ जाए, 6 कॉमन ले दो। यहां भी तो ऐसा आ सकता है, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सेम चीज यहां भी आ सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा सर, लेकिन चूंकि सबका स्क्वायर हो रहा है तो 2 नहीं आएगा, अब स्क्वायर कॉमन आएगा। सर सबके ऊपर क्यूब होता तो क्यूब कॉमन आता है, यानी 3 पावर 3 का कॉमन आती। अब अंदर क्या बचेगा बेटा? इस स्क्वायर तो भूल जाओ कि स्क्वायर कोई चीज है ऊपर, वो तो सर्वविदित है। आप बस 2 का 2 में भाग दो, 1 आएगा सर। स्क्वायर जो ऊपर था वो लगा ही रहेगा। 2 का 2 में भाग दो, 4 आएगा सर। 2 दूनी 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 ही तो आएगा। 2 से 6 में भाग दोगे, सर भाग क्यों दे रहे हैं?
सॉरी 40 भी तो 20 हो जाएगा ना बच्चों, तो 20 का स्क्वायर। तो क्या ये ऊपर वाला नहीं बन गया? अब तो ये वही फॉर्मूला नहीं लग जाएगा इसमें, लगातार वाला ही फॉर्मूला याद किया है अभी हमने, और सम वाला भी निकाल दिया लगातार वाले ही सही, इसलिए तो सिखाया था वो। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको देखें तो बच्चा 2 का स्क्वायर 4 हो गया भैया, बाहर 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना, और इसका वैल्यू तो मेरे को पता है, जैसे ऊपर निकला है यहां कोई अलग से थोड़ी निकलेगा, उत्तर यही आ जाएगा 4 0 0, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 480, सभी का आंसर आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। बेटा सही कर रहे हैं ना, कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये क्यों हुआ है ऐसे। अगर ये क्यूब भी होता तो क्यूब में भी ऐसे ही करते, पर क्यूब का ये फॉर्मूला थोड़ी लग जाएगा, ये तो स्क्वायर का ही तो बताया है, क्यूब का तो कुछ अलग ही होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो बच्चों अब सम का स्क्वायर आ जाएगा तो आप कर दोगे कि नहीं, बस इतना बता दो मेरे को। सर बिल्कुल कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैंने आपको स्क्वायर में सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है, एन एन प्लस 1 2n+1 अपॉन 6, एक ही तो फॉर्मूला आज याद किया है, वरना इनमें बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों। बहुत सही, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए देखिए ऐप की ये वीडियो 360 पे एकदम बेहतरीन क्वालिटी चलती है, बढ़िया, 480 पे तो अल्टीमेट है। ठीक है, हम तो 1080 तक दे सकते हैं आपको क्वालिटी, पर 360 में कभी किसी बच्चे को लो क्वालिटी नहीं फील होगी। ठीक है, पर आपका नेट फिर झेलने की क्षमता रखता हो, जितना यूट्यूब पे 360 खाएगा इतना यहां भी खाएगा। चलो आगे बढ़े। सर ऑड का बता दो, बेटा सब बताऊंगा, अभी थोड़ा रुके तो रहो। वैसे तो देखो जितना मैंने बता दिया सिंपल, ऐसे तो इतना बहुत है। इवन का बता दिया, उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, पर आप फॉर सेफ्टी की भैया हमें उसका बता दो, इसका बता दो, वो तो सब हम बता ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर आप जब ऐसी बात है कि भैया उसका बताओ इसका बताओ, तो वो कोई अर्थ नहीं है उन बातों का, क्योंकि हम यहां सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे फिर, है ना बच्चों। जबकि यहां सवाल आने के चांसेस कम ही हैं, जब अब तक पीछे नहीं पूछा गया है, पर हम फिर भी सीख लें। जब हम सीख सब हाथ जानते हो, ठीक है, मतलब टाइट ही रखना है। जिस दिन ढील छूट गई उसी दिन आपको लगने लगेगा अब मैं नहीं सीख सकता। टाइट रखो अपने आप को, सीखूंगा कुछ भी हो जाए, सीखूंगा तो मैं ही, और मौका भी दे रहा हूं, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं। जा रहा होगा क्यूब कॉमन, तो मैं इसलिए 8 कॉमन आ जाए क्योंकि पहाड़ा ही 8 का है, तो बहुत बढ़िया। अब चूंकि सबके ऊपर स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर भी आएगा कॉमन, क्यूब होता तो क्यूब कॉमन, तो मैं इसलिए क्यूब पे बता रहा हूं साथ साथ, क्योंकि बच्चों क्यूब वाले सवालों में ये बातें मुझे बतानी ना पड़े। बेटा ये तो अब लगातार हो गए, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, एन n+1 2n+1 अपॉन 6। बार बार बोलो, बोल लेंगे सर, बोलने में क्या जा रहा। ये लो, तो 8 का स्क्वायर की गुणा कर देना इसमें, 10n हो गया, n+1 11 हो गया, 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 2n+1 है ना बेटा, 21 पूछ रहे हैं ना कहां से आया, ऐसा आया। ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, उसी से कर रहा हूं बच्चों। कभी क्या हो सर ये कहां से आ जाए ये चीज, फॉर्मूला बेटा n n+1 और तीसरा ब्रैकेट है 2n+1 अपॉन 6, वो वाला फॉर्मूला है ये। n 10 लगेगा सिर्फ तब जब लगातार बन जाएंगी, ये बन गई तो लगा दिया, नहीं थी तो नहीं लग रहा था, ये लगातार नहीं थी तो लगातार बना ली। तो 8 का ही 64 हो जाएगा बेटा, इधर काटूंगा तो 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 2 पंजे 10, ये तो हमारा आया था 385, और 385 में 64 की गुणा खुद कर लेना, इस काम को तो निपटा लेना भले आदमी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाले सवाल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डॉट 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 आगे आ जाए बच्चों। यहां पर दे दे कि भैया यहां 15 का स्क्वायर है, क्योंकि ऑड चल रहे हैं तो 15 ही आ सकता, 10 20 तो आ नहीं सकते। तो बच्चों अगर ये सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, ये सवाल जंगल में अकेला मिल जाए तो बच्चे को चबा जाएगा। तो इसको बच्चा सोचेगा यार इसका तो कुछ कॉमन वॉमन का भी जुगाड़ नहीं है, 2 वगैरह एसी बंद करो यार। तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर ऐसे सवाल बच्चों आ जाएगा तो हम इसमें ये करेंगे 40 + 42, देखिए ऊपर क्या कर रहा है बच्चा, 40 + 42 कर रहा है, क्या कर रहा है, के स्क्वायर्स माइनस कर दो, स्क्वायर्स में बस तोड़ के ही फॉर्मूला लगा, कल तो वही तो सिखाए थे। या फिर मैं इसको बिना, बच्चों मैं 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालता हूं पहले, समझना मेरी बात को। सर ऐसे तो निकाल लेंगे पर उससे बात कहां बनेगी, बेटा अभी आप पहले बताओ, अगर मैं इन सब का स्क्वायर निकाल दूं, ये निकाल सकूं कि नहीं, यहां फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। माइनस बिना फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा, अब माइनस अगर मैं कर दूं, इसमें से इनको माइनस कर लूं,
इसको, 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 यानी इवन वाली माइनस कर दूं तो कौन सी बचेंगी? यही बचेंगी कि नहीं बचेंगी सारी? तो वही तो चीज है ये। तो अब आप इसमें से इतना माइनस कर लो। क्या माइनस कर दूं सर? बेटा माइनस कर दिया मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 तक का स्क्वायर। ये मेरे को माइनस करना है इसमें से, का स्क्वायर करना है ना। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा एन एन प्लस वाला एन एन प्लस 1। बेटा बार बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए। 2n+1/6, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, नहीं कुछ लगाते हो तो बेटा अगर मैं देखूं तो यहां पर तो ये फॉर्मूला लगातार संख्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट 15 रखिए। 15 गुणा 15 प्लस 1 16 गुणा 15 दूनी 30 और 31/6। क्लियर है? माइनस, अब मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो जैसा बेटा करता आ रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 7 का स्क्वायर। क्या यहां भी फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा? जी हाँ सर, ये तो बड़ा हो गया। बेटा बड़ा छोटा ही क्या, जो समझ में आ गया तो बड़ा वो जो समझ में ना आए, इस बात को याद रखना। चाहे इतना सही है, फिर वो बड़ा आपके लिए। चलो अगर मैं देखूं 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16। बेटा प्लस गलत लग गया मुझसे, गुणा है यहां पे, ठीक है। 8 पंजे 40, 31 चौका 124, तो ये हो गया 1240। अब मेरे को ये माइनस करना है। माइनस क्यों करना है सर? बेटा मेरे को तो ये सारा निकल गया ना, मेरे को सारा थोड़ी चाहिए, मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए। बेटा मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए के साथ। अब तो सिंपल है, 7 इंटू 7 प्लस 1 8, 7 2 जा 7 की 2 में गुणा 14 प्लस 1 15 अपॉन 6। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, गुणा कर लेते 5 चौक 20 चौक 80, 560। ठीक है, 1240 माइनस 560। अगर मैं घटाऊं तो क्या आएगा? 0, 14 में 6 गए 8 और यहां बचेगा बेटा 11 में से 5 गए 6। 680 इज द आंसर। ये रहा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपको ऑड का आएगा तो आपको टोटल लेने हैं माइनस इवन कर देना है, बस। ये आपको स्क्वायर्स में करना है। क्या? अगर ऑड का आए, देखिए इवन आए तो टेंशन ही नहीं है, इवन तो इसमें अपने आप ही हल हो रहा है। 2 कॉमन ले दीजिए बस, 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर ऑड आएगा तो टोटल लेने होंगे, माइनस इवन करना होगा, ऑड का आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहो सर फॉर्मूले से, मुझे पता है आपकी डिमांड उठने लगेगी। फॉर्मूला बेटा मैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 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 15 का स्क्वायर। अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो बेटा ये देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप इसका सेकंड मेथड जानना ही चाहते हो, वैसे तो मैं कह रहा था मत जानो, पर अगर आप जानना ही चाहते हो फॉर्मूला बेस्ड मेथड, तो बेटा ये लो फॉर्मूला बेस्ड। आप चेक कर लेना कि फॉर्मूला सही है नहीं, 2 पे लगा के, ये भी कर सकते हो। n 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये फॉर्मूला है बच्चों। n क्या है कि जितनी भी ऑड नंबर्स हैं वही n होगा। ऑड कितने होंगे आपको पता है कि भैया 14 तक तो 7 7 होते, 15 आ रहा है तो 8 ऑड, भैया पता नहीं है 8 ऑड हो जाएंगी जी और 7 इवन होंगी, तभी तो 15 बैठेंगी। हमें कौन सा चाहिए? ये चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी बच्चा 8। तो अब रख दीजिए 8 गुणा 4 गुणा 64, 8 का स्क्वायर, बेटा ये लीजिए माइनस 1 और अपॉन 3। 8 का 64, 64 चौका 256 माइनस 1, 8 गुणा 255 बटे 3, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, ये 1 बचा, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 4 68, 680 आ गया कि नहीं बताइए। ये रहा फॉर्मूले से हल। अगर आपको चाहिए फॉर्मूले से तो बेटा ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। क्या आप रटने के लिए तैयार हैं? तो रट लीजिए कि भैया ऑड का सम, क्या इसको लिख लेना, प्रथम विषम प्राकृत ऑड नेचुरल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर्स में लगेगा बेटा अगर आपको चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स तक सीख लिया काफी है वैसे तो। अब आप कहो सर सिखाई दो क्यूब का। बेटा मैं क्यूब का अगर आपको सिखा रहा हूं ना, ऑड इवन मत चिल्लाना, ऑड इवन का तो आप कर ही लोगे, ऑड का भी सेम तरीका जो पिछला मेथड बताया, उसके लिए मैं एक और फॉर्मूला आपको नहीं याद करवा सकता। ठीक है, अगर आपको क्यूब का भी ऑड का चाहिए तो फिर ये तरीका अपना लेना, लेकिन
उससे पहले अब मैं स्क्वायर्स का, मैंने आपको देखो बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्क्वायर्स का सम। एक बार रिमाइंड करा दूं आपको जो भी पढ़ा है, स्क्वायर्स का सम। बेटा अगर लगातार हो, यानी लगातार हो तो क्या फॉर्मूला लगता है, बताओ एक बार, n+1 2n+1 अपॉन 6। और अगर बेटा सम हो, सम मतलब इवन, अगर इवन होंगी तो हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन, फिर सेम फॉर्मूला। भाई फिर तो अगली संख्या में सेम फॉर्मूला लग जाता है क्योंकि वो लगातार बन जाती है ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला। बताओ बच्चों, ये किया था। अगर ऑड आ जाए यानी विषम आ जाए, ये बस रिमाइंड करा रहा हूं, ये कोई ये नहीं है कि इसको आप ये लिख लो, लिखना चाहो लिख लो ना। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं अपनी कॉपियों में, मैथ्स के शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं बच्चों। अब विषम का आ जाए तो हमने विषम में क्या किया था, एक तो फॉर्मूला ये हमारा, उसको याद कर लो, n4n² - 1/3, या तो वो फॉर्मूला लगा लो। अगर वो फॉर्मूला नहीं लगाना तो फिर हमने क्या सीखा था कि लगातार का स्क्वायर यानी सब का स्क्वायर, या कहिए एक से लास्ट संख्या के स्क्वायर का सम, ये किया था, माइनस इवन के स्क्वायर का सम, ये किया था बेटा हमने ऑड में, ये किया था बस। तो इससे क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमारा यहां रिमाइंड हो गया है। प्राइम का और बताया था मैंने आज, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूं कि सर अगर क्यूब पे आ जाए बात, क्यूब पे आ जाए तो क्या होगा, क्यूब पर क्या होगा सर, बता देता हूं बेटा। देखिए मैंने आपको, आप कह रहे हो सर आप क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे, क्वेश्चन कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल में। अभी इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो शाम को वर्कशीट में मिल जाता, शाम को नहीं तो कल सुबह को मिल जाएंगे, वर्कशीट मिल जाए, ध्यान रखा करो। साथ सम ऑफ क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब। क्या बच्चों इसके लिए फॉर्मूला कोई जानते हो आप कहोगे सर नहीं अभी कहां बताया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो नहीं बताया। तो बेटा इसका फॉर्मूला अगर आपको लगातार का प्रथम का चाहिए तो मैं यहां लिख देता हूं। सर देखिए बेटा ध्यान से देखना, मजा आएगा, देखो देखने में मजा, कभी देखा आपने, देखने फॉर्मूला देखने में मजा आ रहा, n+1/2। ये तो सर कल सीखा वो वाला है, तो लगातार संख्याओं का वर्ग। ये क्या कह रहे हो आप बेटा, बस इसका एक काम और कर देना, बस स्क्वायर करना, क्यूब नहीं स्क्वायर। कितने आसानी से बता दिया बच्चों। तो अगर ये भी होगा तो बहुत बढ़िया से अब सवाल हो जाएंगे इस पर, ठीक है। तो क्यूब का तो याद करने में जो आया था मैंने, है ना बच्चों। अगर हम इस सवाल को देखूं तो बहुत ही आसान होगा बच्चों कि 1 से 10 तक लगातार है तो फॉर्मूला लगातार में बहुत ही आसानी से लगेगा। 10 × 10 + 1 11/2, 2 से 5 बार, और बेटा इसका बस स्क्वायर। तो यानी 55 का स्क्वायर करना है आपको, और 55 का स्क्वायर तो बेटा 3025 होता है। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है रे। हम तो इस क्यूब वाले को सोच रहे थे, जब स्क्वायर का इतना लंबा फॉर्मूला है तो क्यूब वाला तो और इतना लंबा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यही था पहला वाला फॉर्मूला लगातार वाला, बस उसका होल स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं था बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला तो बड़ा मजेदार लगा सर, 1-2 करने का और मन कर रहा है। तो लो बच्चों, देर किस बात की है, 1 का क्यूब 2 का, अरे फिर करना ही है तो फिर थोड़ा दमदार करो यार, हल्का मोटा क्यों करो आप, थोड़ा दमदार करो। इतने हल्के बालक थोड़ी ही हो अब तो यार, अब इतने हल्के बालक थोड़ी रह गए आप, अब थोड़े दमदार बालक हो चुके हो तुम। अब इसको करो, करना ही है तो, बच्चों वाले सवाल नहीं। चलो अब अगर हम देखें तो सर ये 2 का पहाड़ा है पूरा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का क्यूब। ये बातों में हमने इवन वाला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सर फॉर्मूला बेटा गलत नहीं है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को चेक है। अब आप 1 और 2 का क्यूब इस फॉर्मूले से ले आओ, 9 आएगा कि नहीं चेक करवा देता हूं कि 2 × 2 + 1 3/2, 2 से 2 और ऊपर स्क्वायर है ही, काट के स्क्वायर कर दो, ये 9 आ गया ना। तो फॉर्मूला गलत है ही नहीं। अब आप गलत हो तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर कभी कंफ्यूजन लगे तो ऐसे आप छोटी संख्या पे इसको चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए तो कुल मिलाकर के ये रहा बच्चों
अब इसको कैसे किया जाएगा, 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ जाता है एक 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 का क्यूब, क्योंकि क्यूब तो हमें चढ़ाना ही है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग है, तो बेटा 25 का क्यूब। ठीक है बच्चों, ना कि नहीं, तो उत्तर तो बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो क्या हमसे भी बड़ा हो सके क्या उत्तर, हम तो बेटा बहुत बड़े, हम यार हम सवाल से बड़े रहेंगे तभी तो हम सवाल कर पाएंगे। तो देखिए अब स्क्वायर है तो ये जरूर है कि लंबा चौड़ा स्क्वायर आपको करना पड़ सकता है, पर भैया सवाल की लेंथ है तो करना तो पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ 8 गुणा 50, 6 13 पंजे 65, 650, नहीं 2 थोड़ी है वो, 25 थी 75, नहीं 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 आएगा इनकी गुणा, इसका स्क्वायर है। तो बेटा गुणा कर देना जरा, 325 गुणा 325 गुणा 8, ये जल्दी से कर दे बस, 325 गुणा 325 गुणा 8 गुणा 8, ये आया बेटा, ये आया 8,45,000, 8,45,000 ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है कि दो से लेकर के 50 तक का क्यूब अगर हम कर रहे हैं तो ये होगा, यानी इवन नंबर्स का क्यूब। ठीक है, फिर से समझाइए बेटा, फिर से समझाने कुछ है ही नहीं इसमें, मैं तो वही तो करता आ रहा हूं कि 2 कॉमन लिया तो 2 का क्यूब कॉमन आएगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, और बेटा 1 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, ये क्यूब आएगा बेटा, 4 का क्यूब, और अंत में 25 का क्यूब, क्योंकि 2 कॉमन लिया है। अब ये तो इसमें तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि लगातार में तो ये फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूला क्या था, n+1/2, तो n क्या 25 गुणा 26/2 होल स्क्वायर साथ में। अब 13 गुणा 25 आया काट के, 13 गुणा 25 हो 325 का स्क्वायर, और गुणा ये 8 है, गुणा करी आ गया उत्तर। इतना सा काम है बच्चों, मुझे समझ आ रहा है कि अब आप समझ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। सर इसमें भी इवन का ऑड का, ये इवन तो मैंने आपको बता दिया, 2 का 4 का 50 तक जो निकाला है इवन ही तो है। सर इसमें भी अगर ऑड आ जाए तो ऑड को क्या उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने उसमें बताया था स्क्वायर वाले में? जी बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है, फिर आपका बेटा सवाल नहीं छूटेगा। मान लो 15 तक का ही करना मेरे को, अब यहां पर मेरे को सिर्फ दिख रहा है कि ऑड नंबर्स के क्यूब का सम बताना है। अब मैं बच्चों यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा, यहां पर एक काम करूंगा कि भैया लगातार कर दो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी सबका लगातार, जो वहां किया था हमने 24 का क्यूब, 25 का क्यूब। सर ये तो लगातार हो गया, उसने तो लगातार का थोड़ी पूछा, उसने तो पूछा है सिर्फ ऑड का। तो ये जो इवन आए हैं इनको बस मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये सभी तो घटेंगे, 24 तक सारे घट जाएंगे। ये लीजिए। अब बच्चों आगे अगर देखूं तो यहां पर मेरे को क्यूब के फॉर्मूला बहुत अच्छे से लग रहा है कि 25 गुणा 26 n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस यहां पर 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, है ना बच्चों। 2 का क्यूब अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अब ये तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा 12, क्योंकि लगातार हो गए हैं। फॉर्मूला कौन सा है, n × n+1/2। क्यूब में तो यही तो फॉर्मूला है बच्चों, जो पहली बार सीख रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी बच्चों, वरना तो मैं कोशिश कर रहा हूं किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। n+1 12 गुणा 13/2। अब इसका स्क्वायर 2 से 6 बार, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे नहीं आएगी दिक्कत, आपका भाई बैठा है आपके साथ। चलिए तो 2 से बेटा 13, ये तो बिल्कुल पुराना का स्क्वायर बनेगा, और यहां माइनस क्या करूंगा 78, 8 गुणा 78 का स्क्वायर, 13 छिंग 78 का स्क्वायर। अब बच्चों ये आप कर लेना, 325 का स्क्वायर तो है 105 625, और 48 672, बेटा ये घटा लेना अपने आप, अब जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। घटा दे भाई, माइनस कर दे इसमें से 105 625, ठीक कर रहे हैं बच्चों, बता देना 56,953। तो अब आप देख लो 56,953, खूब कैलकुलेशन मिल रही है सवाल में। अब खुद सोचो आप, सर इसमें अभी बीच में से पूछ ले तो बेटा तो का तो कोई जवाब ही नहीं है। सोचो ना इस बार टाइम कितना कम है मैथ्स में, क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन भी आ सकती है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा इस बार,
कैलकुलेशन लंबी नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम है पेपर में। पहले 1.5 घंटा होता था, पूरा टाइम बच्चा मैथ रीजनिंग पे लगाता था, इसलिए वो दमदार मैथ रीजनिंग डालते थे। रीजनिंग तो दमदार इनकी होती नहीं, तो मैथ से दमदार कर दिया इन्होंने पिछली बार, उससे पहली कट ऑफ को देखते हुए कि जीडी की कट ऑफ करा दिया है। अगर आपको स्क्वायर्स के, क्यूब के डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाए वो तो सभी बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको इवन ऑड के आ जाएं और क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि सर ये मेरी कम समझ में आए हैं, पहली बात तो एक बार और कोशिश करना दोबारा देख करके, उम्मीद है समझ में आ जाएंगे। अगर ना आए परमानेंटली छोड़ देना, नहीं करने। पर इसकी वजह से मैं अगली क्लास पर ध्यान ना दूं, या मैं ये सोच लूं, मनोवृत्ति बना लूं कि अगली तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अगली क्लास में पिछली क्लास से कोई रिलेशन नहीं होता, याद रखना। क्लास है